Assalamu alaikum Nazreen, welcome back to our channel. Our channel is 360 Lifestyle Coach. हम आज वेलकम करते हैं सर एजाज साहब को और हमारे जिस तरह से आपको पता है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में। तो इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हमने अपलोड कर दिए हैं अपनी यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। एंड आज हम बात करेंगे कि क्यों डिप्रेशन जो है वो आजकल की सोसाइटी में एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। तो सर वेलकम एंड सर ये आप प्लीज़ हमें बताइएगा ब्रीफली कि डिप्रेशन क्यों हमारी सोसाइटी में आजकल एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। Thank you very much. I would like to say thank you to Mr. Masroor Ali Khan. थैंक यू। And आप पूछ रहे थे कि ये सोसाइटी में क्यों, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड है। डिप्रेशन इज़ ए लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। जी। वर्ल्ड वाइड जो है ये डिसेबिलिटी का रीज़न बन रहा है एंड इज़ ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू द डिजीज़, ओवरऑल ग्लोबल डिजीज़, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़। जी। ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड जो है, जो बीमारियां हैं बढ़ती हैं, उनमें इजाफा होता है। ये उनमें भी इजाफा करने का बायस है, ना कि सिर्फ डिसेबिलिटी बल्कि ओवरऑल ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ का भी है। मैंने एक प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं यूके की रिसर्च पढ़ा था, इनके हाउस ऑफ कॉमन की थी शायद, तो उसमें वो 14 पॉइंट समथिंग बिलियन पाउंड्स सालाना खर्च करते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। उसके अलावा जो है औरतें ज़्यादा इफ़ेक्ट होती हैं डिप्रेशन से देन मैन, और ये लीड कर सकता है डिप्रेशन सुसाइड की तरफ। जी। देयर इज़ इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड, मॉडरेट एंड सवेयर डिप्रेशन। हमने माइल्ड, मॉडरेट एंड सवेयर डिप्रेशन की बात की थी जी, पिछले हमने तो क्या उसमें बात की। उसकी ट्रीटमेंट मौजूद है, आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ। बाकी हमने पिछले कुछ वीडियोस में जिक्र किया है कि नॉट हैविंग ए लाइफ प्लान, नॉट हैविंग ए गोल सेटिंग्स, नॉट यूजिंग ऑन पोटेंशियल। तो उसके लिए आपको जो है लाइफ कोच की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप लाइफ कोच अपना ज़रूर रखें। जैसे हमें साइकिल सीखना है, गाड़ी सीखनी है, कुछ भी सीखना है, तो हमें एक इंस्ट्रक्टर चाहिए होता है। इस तरह पूरी लाइफ में हम जब चल रहे हैं तो हमें एक लाइफ कोच चाहिए होता है। जी सर। तो आप तो माशाल्लाह यही कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से कि लोगों को कोच कर सकें, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको किसी तरीके से हल करने की अपना पार्ट उसमें प्ले कर रहे हैं। इंशाल्लाह बेहतर होगा। सर इसमें मुझे आप बताइएगा कि किस तरह से, जो आपने अभी कहा कि इस कैन बी अ लीडिंग कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड, तो डिसेबिलिटी का क्या मतलब, क्या वो मतलब जहनी डिसेबिलिटी हो सकती है या उससे फिजिकल भी बंदा डिसेबल हो सकता है? अनफॉर्चुनेटली ये दोनों सूरतों में हो सकता है जी। क्योंकि जब माइंड आपका काम करना छोड़ देता है तो वो उस मतलब डिप्रेस रहता है, तो उससे ना सिर्फ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आते हैं बल्कि फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इंसान खाता नहीं सही तरह, रेस्ट नहीं सही तरह करता, वो फिर बॉडी पे भी असर इफेक्ट्स उसके भी बिल्कुल। ठीक है, डिफरेंट बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। जी। और इसमें जो मुख्तलिफ बीमारियां, जैसे अभी आपने कहा, और इसमें आपने पॉइंट भी एक रेज किया था कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, के वो एक बहुत ज़्यादा जो है बीमारियों के अंदर बंदा, हाँ, मतलब दुनिया के ऊपर ये बोझ बन जाता है ना। अगर सोसाइटी बीमार हो तो दैट्स नॉट हेल्दी सोसाइटी, तो वो बर्डन है। किसी भी कंट्री की सोसाइटी अगर बीमार है, मेंटली बीमार है या फिजिकली बीमार है, तो वो उस कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम है, एक बर्डन है। उनको खर्च करना पड़ेगा उतना उन लोगों की हेल्थ के लिए, उनकी सेहत के लिए। हाँ जी। और इफेक्टिवनेस में भी बड़ा फ़र्क आता है। एक मतलब एक एक्टिव इंसान हो, जैसे आपने पिछले किसी प्रोग्राम में कहा था कि आपकी एक्सरसाइज बड़ा आप पे मैटर करती है। yes. तो अगर एक बंदा है जो एक्सरसाइज कर रहा है, हेल्दी फूड ले रहा है और जो है जनाब वो बड़ा एक्टिव है, तो वो इफेक्टिव भी है सोसाइटी के लिए। यस, बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने कहा था, कनेक्शन विद द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, द ऑलमाइटी गॉड, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, द मेन पावर। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये आपको बहुत हेल्दी रखती हैं, नॉट ओनली फिजिकल बट आल्सो स्पिरिचुअली। जी। तो फिजिकल का ही सिर्फ ख्याल नहीं करना, हमारी स्पिरिचुअल वेल बीइंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिकॉज हम पार्ट ऑफ, हमारा जो इंसानी है, इंसान हमारा एक जिस्म है और एक रूह है जी।
तो जहाँ पे अगर हम खाना खाते हैं, हेल्दी फूड आपने कहा, खाना अगर वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, तो वो तो हमारे जिस्म के लिए है, तो हमें रूह के लिए भी तो कुछ चाहिए। जी, रूह के लिए ये हाँ जी, कनेक्शन वो अल्लाह ताला से जो जी। कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रूह That's के right, लिए। that's right. बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें फर्दर आपने कहा कि आजकल के दौर में विमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं डिप्रेशन का, थोड़ा सा इस तरह से एज आप कम्पेयर टू मैन, जी इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा प्लीज़। ये औरतों को ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार वो ज़्यादा हो जाती हैं एज कम्पेयर टू मैन, जो है आदमियों की निस्बत जो फीमेल होती हैं या औरतें होती हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं, और ये डिप्रेशन जो है उनको सुसाइड की तरफ ले जाता है, या मर्दों को भी ले जाता है, कोई भी हो उसको औरतें, क्योंकि मर्द देखें वो अपने दोस्तों के साथ इधर उधर या किसी से कोई बात कर लेता है, या वो अपने आप को इतना गिरने नहीं देता, मतलब ये कि उसके ऊपर अगर हालात डिफ़िकल्ट होते हैं तो वो अपने आप को मोटिवेट करता रहता है कि मैं मैन हूँ, आई हैव टू बी स्ट्रांग। वुमेन जो होती हैं वो थोड़ा हौसला छोड़ देती हैं, तो इसलिए उनको डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। तो वो एक बॉक्स थ्योरी भी है ना कि मैन जो है वो एक काम कर रहा है तो उसकी सारी अटेंशन एक ही जगह पर है, एक ही बॉक्स के अंदर है। विमेन का वो कहते हैं कि वो जहन जो है वो एक सर्किट बोर्ड की तरह है, जो एवरी सर्किट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, तो वो जो उनके सर्किट उनके जहन में जो है, तो ये एक वजह हो सकती है कि वो ओवर प्रेशर हो जाती है। दैट्स अ गुड क्वालिटी इन वुमेन के वो मल्टीटास्किंग कर सकती हैं। इट इज जी। तो अच्छा, फिर इसमें फर्दर आपने बताया कि इसकी जो है ये मुख्तलिफ तरीक़ों से इफ़ेक्ट करती है, इसके माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवियर डिप्रेशन होता है। मेरे ख्याल में इसके ऊपर हमें एक और अपना एक प्रोग्राम करना चाहिए, जिसके अंदर हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने इसकी स्टेजेस बताई थी जी। लेकिन अगर फर्दर इसके ऊपर हम काम करें कि क्या होता क्या असल में जब माइल्ड डिप्रेशन हो, सवेयर हो, या नहीं, उसके बारे में हम कर चुके हैं ये पिछली वीडियोस में देखेंगे ना। माइल्ड के ऊपर उसके जो सिम्टम्स हैं, जो अलामात हैं वो हमने उसमें बता दिए हैं, जो उसकी मॉडरेट की वो भी बता दिए, और जो सवेयर हैं जैसे हेलुसिनेशन था, हेलुसिनेशंस एंड डेलूजन्स, ये सब हमने वो पिछले वीडियोस में बताया हुआ है, तो पीपल कैन वॉच, दे कैन सी, वो देख सकते हैं, फिर उसमें से अंडरस्टैंड कर सकें। अंडरस्टैंड करना दुश्मन को या जो हमारे लिए गुड नहीं है उसको अंडरस्टैंड करना, रियलाइज़ करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर, जब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि एक प्रॉब्लम है, हाँ, जब तक आप उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे तो आप उसको सदब आप कैसे मतलब कहीं भी जाएं जब तक वो फाइंड आउट ना हो कि इशू क्या है। हाँ जी। तो जब आपको ये पता चल जाए कि ये मेरा इशू है, ये इसकी कॉज है, तो उसकी रूट जो है ना, उसकी जड़ को, उस वजह की जड़ को आप ट्रीट करें। बिल्कुल, वो आसानी हो जाए। सिम्टम्स को ट्रीट करने से वक्ती आराम मिलता है, जबकि रूट को, जो जड़ हो किसी प्रॉब्लम की, उसको ट्रीट करने से वो जड़ से उखड़ जाता है, और फिर दैट इज फॉर लॉन्ग। जी सर, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। एंड आगे फर्दर हम मजीद इस टॉपिक की फर्दर डिटेल्स लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।